चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि करंट अफेयर से है। लड़ाकू विमान राफेल, इसका नाम सुनते आए होंगे। तो पहली भारतीय महिला बनी शिवांगी सिंह, जिन्होंने लड़ाकू विमान राफेल को चलाया, जो कि पलक झपकते ही दुश्मनों पर वार कर देता है। जैसे कि आप जानते हैं फ्रांस से इंपोर्ट किया है भारत ने, ठीक है, तो फ्रांस ने दिया है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, ब्रांड एम्बेसडर अभी 3 हाल ही में बहुत ही जल्दी से बनाए गए हैं। पहला आपने नाम सुना होगा आकाश इंस्टीट्यूट। किसका नाम सुना होगा आपने? आकाश इंस्टीट्यूट, जो कि प्रिपरेशन कराता है किससे संबंधित? आपका डॉक्टर से संबंधित, यानी नीट और आपका IIT JEE संबंधित ये प्रिपरेशन कराता है और इंडिया लेवल पे। तो आकाश इंस्टीट्यूट के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो युवराज सिंह को सिक्सर किंग के नाम से जाना जाता है। युवराज सिंह, जिन्होंने 2 वर्ल्ड कप जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है, युवराज सिंह जिनका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की है। दूसरा आपने नाम सुना होगा सीएट टायर का। सीएट टायर पहले IPL में आता होगा, सीएट टायर के नाम से एडवर्टीजमेंट होती है, सीएट टायर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के नाम से। तो सीएट के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सीएट के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आमिर खान को। किसको बनाया गया है? आमिर खान को बनाया गया है। और अगर बात की जाएगी नेक्स्ट अगर बात की जाएगी किसकी, तो ध्यान से देखिएगा। आपने एसर इंडिया, एसर का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? एसर। तो एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? एसर इंडिया, जो कि जानते होंगे लैपटॉप बनाता है, लैपटॉप वगैरह बनाता है, पर्सनल कंप्यूटर यानी PC वगैरह बनाता है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सोनू सूद जी को। किसको भैया? सोनू सूद, जो कि जानते होंगे गरीबों के लिए मसीहा साबित हुए कोरोना पेंडेमिक के दौरान। एक बार देखो पूरा आ रहा है या नहीं, ठीक। तो आपको उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, मैं शुरू करने वाला हूँ। और भी बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा देखिएगा, बहुत ही अच्छे GS प्लस करंट अफेयर दोनों से है। अगर बात की जाएगी विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, क्या बात की जाएगी भैया? विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। तो क्वेश्चन पूछाएगा विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 26 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया? 26 सितंबर, यानी 26 सितंबर जिसे बोलते हैं, ठीक है, 26 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगर बात की जाएगी कि इससे संबंधित और क्या क्वेश्चन बनता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पहली बार पूछा गया ये कब मनाया गया? तो पहली बार अगर बात की कब मनाया गया, तो पहली बार शुभ यानी 2011 में मनाया गया। तो पहली बार विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो पहली बार मनाया गया 2011 में। दूसरा क्वेश्चन की बात की जाएगी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात की जाएगी कि विश्व पर्यटन दिवस, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया या कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस, अब ध्यान से देखिएगा। 26 के बाद क्या आता है, मैं लाइन से लिखा हूं, 26 के बाद आता है भैया 27। तो विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया? 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। अगर बात की जाएगी इससे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इससे क्वेश्चन क्या आएगा कि इसका थीम क्या रखा गया? तो इसका थीम रखा गया था टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। ध्यान से देखिएगा, इसका थीम रखा गया था टूरिज्म, ध्यान से पढ़िएगा, टूरिज्म एंड रूरल। टूरिज्म मतलब पर्यटन यात्रियों के लिए मनाया जाएगा, एंड रूरल डेवलपमेंट मतलब रूरल मतलब ग्रामीण इलाकों को भी हम डेवलप करें, जिससे और क्या वहाँ भी टूरिज्म का एक क्षेत्र यानी पर्यटन का केंद्र बन सके। अच्छा, बात की कि पहली बार इसे कब मनाया गया था? तो पहली बार ये बनाया गया था विश्व पर्यटन दिवस, पहली बार जो मनाया गया था 1970 में पहली बार मनाया गया था। कब मनाया गया था भैया? 1970 में पहली बार मनाया गया था। इतने सारे क्वेश्चन हो गए, एक बार इसको आप राइट डाउन करते जाइएगा, ठीक, पूरा समझ में आ रहा होगा। तो 1970 में पहली बार मनाया जाने वाला दिवस था विश्व पर्यटन दिवस, जो कि प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार 2020 का थीम क्या है? टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक। अच्छा, 26 के बाद क्या आता है, ध्यान से देखिएगा। तो 26 के बाद आता है भैया 28 आता है। तो 26 के बाद क्या आता है जानते होंगे? 28, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन पूछाएगा विश्व रेबीज दिवस।
कौन सा दिवस भैया? विश्व रेबीज। रेबीज बताया था, रेबीज किसके काटने से होता है? तो सबको पता होगा, कुत्ते के काटने से होता है। अच्छा, होता किसके द्वारा है? वाहक है कुत्ता, और होता किसके द्वारा है? वायरस के द्वारा। तो ये तो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। रेबीज जो होता है किस वायरस के द्वारा होता है? ये भी लिख लिएगा, रेहब्डो वायरस। किस वायरस के द्वारा होता है? रेहब्डो वायरस से होता है। ये रेहब्डो वायरस के कारण ये कौन सा रोग होता है? रेबीज। और इसका वाहक कौन है? इसको ले कौन जाता है? ट्रांसफर कौन करता है मैन में? तो ये कुत्ता करता है। तो वाहक कौन है? कुत्ता है इसका। तो क्या हो जाएगा? 26 27 के बाद क्या आएगा? 28। तो 28 सितंबर। तो 28 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला दिवस कौन सा है? तो विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है, जो वायरस द्वारा होता है, जिसका नाम है रेहब्डो वायरस। क्या नाम है इसका? रेहब्डो वायरस नाम है। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसका थीम क्या रखा गया? बात किया गई तो इसकी थीम जो रखी गई थी, ध्यान से देखिएगा, इसकी थीम जो रखी गई थी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं रेड मार्कर ले लूं। देखिए थीम इसकी रखी गई थी, एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट। एंड रेबीज, ध्यान से देखिएगा, इसका थीम था एंड, हल्का चल रहा है, एंड रेबीज, ध्यान से देखिएगा, एंड रेबीज कोलैबोरेट, ध्यान से देखिएगा, कोलैबोरेट, एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट। क्या हो जाएगा? एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट। तो दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि इसका 2020 का थीम रखा गया एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट। ठीक, इतने उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ठीक, हाँ पूरा आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आ रहा होगा। तो लड़ाकू विमान चलाने वाली प्रथम भारतीय महिला शिवांगी सिंह बनी। कास्ट इंस्टीट्यूट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? युवराज सिंह को। शेयर टायर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? आमिर खान को। एसर इंडिया जो कि लैपटॉप पीसी बेचती है, सेल करती है, इसके ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 26 सितंबर को मनाया जाता है, पहली बार 2011 में मनाया गया। उसके बाद 26 के बाद आता है 27, तो 27 सितंबर को मनाया गया विश्व पर्यटन दिवस, जो कि इसका थीम रखा गया, थीम टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट रखा गया, जो कि पहली बार मनाया गया था, आपको पता ही होगा 1970 में पहली बार मनाया गया। और अगर बात किया गई विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 सितंबर को मनाया जाता है, थीम इसका था एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट। तो दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, अभी हाल ही में जारी हुआ है विश्व जोखिम, ध्यान से देखिएगा, विश्व जोखिम सूचकांक जारी हुआ है। कौन सा सूचकांक जारी हुआ है भैया? विश्व जोखिम सूचकांक। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, विश्व जोखिम सूचकांक। इसकी रिपोर्ट आई है 2020 की। ये कब की है भैया? 2020 की रिपोर्ट आई, जिसमें इंडिया का अगर रैंक बात किएगी कि इंडिया का रैंक क्या है, तो दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंडिया का जो रैंक रहा है, 89 रैंक है। कौन सी रैंक है भैया? 89 रैंक दी गई है इंडिया को। अच्छा, बात की गई फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो फर्स्ट नंबर पे अगर बात की जाएगी, तो फर्स्ट नंबर पर वनुआटू कंट्री, एक छोटी सी कंट्री है वनुआटू। क्या नाम है? वनुआटू, ध्यान से देखिएगा। सेकंड नंबर पे बात की जाएगी तो टोंगा, हाँ नाम एक बार फिर देख लो, टोंगा, बहुत ही खतरनाक डिफरेंट नेम है, टोंगा। दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो विश्व जोखिम सूचकांक में प्रथम स्थान पे कौन सी कंट्री है? तो वनुआटू। सेकंड पे कौन सी कंट्री है? तो टोंगा। और अपने इंडिया का रैंक कौन सा है? तो 89 रैंक पे है। अगर बात की जाएगी कि सबसे अंतिम नंबर पे कौन सा है? 181वां रैंक, 181 रैंक कौन सा है? तो कतर है। 181 रैंक किसका भी है? तो कतर का विश्व जोखिम सूचकांक में सबसे अंतिम में ये जगह बनाया, और पहले नंबर पर वनुआटू। ठीक है, उतना उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अच्छा, विश्व जोखिम सूचकांक किसके लिए जारी की जाती है? तो प्राकृतिक आपदा के लिए। किसके लिए जारी की जाती है भैया? प्राकृतिक आपदा अगर आई हो। प्राकृतिक आपदा का मतलब ये होता है जैसे बाढ़, भूकंप, उसको देखते हुए ये सबसे ज्यादा जोखिम कहाँ पे है, सबसे ज्यादा आपदा कहाँ आ रही है, तो सबसे ज्यादा बताएगी इस बार का वनुआटू, दूसरे नंबर टोंगा, इंडिया का रैंक 89 और सबसे अंतिम नंबर पर कतर। ठीक, तो इतना उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगर बात की जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ देखिएगा, ओडिशा ने अभी हाल ही में, ध्यान से देखिएगा, इसका भी मैं बिल्कुल समझा के बताऊंगा आपको। ओडिशा ने अभी हाल ही में, ध्यान से देखिएगा, ओडिशा ने अभी हाल ही में 1 से 8 तक के क्लास के लिए, 1 से 8 तक के कक्षा के लिए क्लास के लिए क्या शुरू किया है? ध्यान से देखिएगा,
रेडियो पाठशाला कार्यक्रम का शुरुआत किया है। कौन सी कार्यक्रम का शुरुआत किया है? तो रेडियो पाठशाला कार्यक्रम। तो रेडियो पाठशाला कार्यक्रम का शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया? तो ये शुरू किया है उड़ीसा राज्य सरकार ने। अगर बात की जाएगी कि इसमें कितने से कितने क्लास जो चलाई जाएगी वो किसके माध्यम से चलाई जाएगी? तो रेडियो के माध्यम से चलाया जाएगा। और इसका जो क्लास दी जाएगी कितने मिनट का चलेगा? तो 15 मिनट का क्लास होगा। किसके माध्यम से? रेडियो के माध्यम से दी जाएगी। 15 मिनट का होगा। ये सुबह प्रतिदिन सुबह 10 बजे से लेकर 10:15 तक, 10 बजे से 10:15 तक ये चलाया जाएगा, 10:15 तक। ठीक, तो ये चलाया जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। उड़ीसा ने क्लास 1 to 8 के लिए 15 मिनट के लिए 10 से 15 यानी 10:15 तक के लिए रेडियो पाठशाला कार्यक्रम यानी रेडियो के से प्रसारित किया जाएगा, जिनको उनको उचित शिक्षा के बारे में अवगत कराया जाएगा, उचित शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार देखो पूरा आ रहा है नहीं, जो कि आपको सबको समझना चाहिए, जो कि पेपर में उत्तर प्रदेश से प्रोस्पेक्टिव से आने की पूरी संभावना है। तो यूपी ने अभी हाल ही में यूपी सरकार ने अभी हाल ही में एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। ध्यान से देखिएगा, यूपी सरकार ने यानी यूपी गवर्नमेंट ने हाल ही में अभी एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। एकीकृत पोर्टल, अब ध्यान से देखिएगा, एकीकृत पोर्टल का मतलब ये है कि किसके लिए किया गया है? तो ध्यान से देखिएगा, एकीकृत पोर्टल का नाम अगर पूछेगा क्या है, उस एकीकृत पोर्टल का नाम अगर पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा? नाम क्या है भैया? तो नाम है उसका, लिख लीजिएगा इन्वर्टेड कॉमा में, यूराइज। क्या नाम है इसका? यूराइज। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछाएगा यूपी गवर्नमेंट ने हाल ही में एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है, इसका नाम रखा गया है यूराइज। इसमें क्या है? ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या किया गया है? इसमें यह है कि 20 लाख छात्रों को, इसको देखिएगा ध्यान से, 20 लाख छात्रों, इसके तहत ध्यान से देखिएगा, यूराइज के तहत कितने भैया? 20 लाख छात्रों को, 20 लाख छात्रों को क्या दिया जाएगा? शिक्षा प्रदान की जाएगी, शिक्षा दी जाएगी और रोजगार दिया जाएगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। तो अभी क्वेश्चन पूछेगा यूपी गवर्नमेंट ने हाल ही में कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया? उस एकीकृत पोर्टल का नाम क्या है? यूराइज, जो कि 20 लाख छात्रों को शिक्षा प्लस रोजगार देगा। ठीक है, तो 20 लाख छात्रों को रोजगार और शिक्षा देने वाला पोर्टल का नाम क्या है? यूराइज है। ये किसके तहत दिया जाएगा? तो यूपी सरकार इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यूपी गवर्नमेंट इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसके तहत देगी? है क्वेश्चन भी पूछा है किसके तहत दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ये दिया जाएगा। तो 2020 के तहत दिया जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत दिया जाएगा। इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। देखो पूरा आ रहा है या नहीं? ठीक, अब और अगर क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए लगभग मैंने सारी चीजें क्वेश्चन बता दिया है। एक क्वेश्चन और रह गया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि है, ध्यान से देखिएगा। देखिए एमपी कहाँ पीछे छूट जाए, एमपी तो हमेशा जानते हैं। एमपी सरकार ने अभी शुरू की है सड़क विक्रेताओं के लिए। देखिए एमपी सरकार ने अभी किया है, देखिए किसके लिए किया है? तो सड़क विक्रेताओं के लिए, जो ठेला वेला लगाते नहीं है, सड़क विक्रेताओं के लिए। तो जो ठेला वेला बेचते हैं सामान, छोटे व्यापारी हैं, तो छोटे व्यापारी हैं जो ठेला, जैसे ठेला लगाते हैं, ठीक है, रेवड़ी ये सब चलाते हैं, ये सब सारी चीज़, ठेला रेवड़ी ये सब जो सारी चीज़ें हैं चलाते हैं, छोटे छोटे जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, ध्यान से देखिएगा, जो ठेला वेला चलाते हैं बेचारे मजबूर हैं, कोरोना वायरस से और प्रभावित हुए हैं। तो जो छोटे व्यापारी हैं ध्यान से देखिएगा, हाँ, उन वो जो पंजीकृत हैं, जो क्या है भैया? पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड जो हैं, रजिस्टर्ड यानी पंजीकृत हैं, इनको क्या किया जाएगा? इन छोटे व्यापारी को 10,000 का ऋण दिया जाएगा। 10,000 का क्या दिया जाएगा? राशि दी जाएगी बिना किसी, देखिए 10,000 की राशि प्रदान की जाएगी बिना किसी ऋण के, मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, बिना किसी ऋण के। अच्छा, कुछ लौटाने वाला क्या है? हाँ, 1 साल तक आप, 1 साल मतलब आपको दिया जाएगा, 1 साल तक आप, 1 साल से पहले आप नहीं दे सकते हैं, 1 साल तक आप दे दीजिएगा लास्ट में। ठीक है, तो 10,000 से जिससे वो अपना रोजमर्रा की चीज़ें से अपना जो बिजनेस है वो चला सकें। ठीक है, तो 10,000 की राशि दी जाएगी, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट के, 1 साल तक उनको देना रहेगा, पे करना होगा। ठीक है, तो ये किसने चलाया है? तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। किसने शुरू किया? ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। अभी हाल ही में महान गायक का भी निधन हुआ है, जिनका नाम क्या है? आपने नाम सुना होगा, इनका नाम सुना होगा, एसपी बाला
सुब्रमण्यम, SP सुब्रमण्यम। तो इनका भी हाल ही में क्या हुआ, निधन हो गया। ठीक है, इन्होंने 16 भाषाओं में गाना गाया है। कितनी भाषाओं में गाना गाया भैया? 16 लैंग्वेज में। ठीक है, तेलुगु के अधिकतर ये साउथ इंडियन से ये बिलोंग करते हैं। बाला सुब्रमण्यम लग भी रहा होगा। ठीक है, लगभग इन्होंने 40,000 से अधिक गाने गाए हैं। कितने भैया? 40,000 से अधिक गाने गाए हैं। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इससे संबंधित आ सकता है। गाने इन्होंने गाए हैं, सोचिए कितनी बड़ी बात है, 40,000 से अधिक गाने गाए हैं। ठीक है, इतने अपने बड़े कैरियर में। अच्छा, अब बात की जाएगी, लगभग मैंने सारी चीज बता दी आपको। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।